साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। आज आपको मैं साथियों मिला रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार निखिल व्यास, जिन्होंने अपनी कलम से एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है ओरण यात्रा। उस किताब में क्या है खास, उसे लेकर अपन वरिष्ठ पत्रकार निखिल व्यास जी से बात करते हैं। क्या कहते हैं उस किताब में, क्या है खास। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार करुण। निखिल जी, आपने एक किताब लिखी है ओरण यात्रा, उसमें क्या खास है जो मेरे मित्र है जो आपसे जानना चाह रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत आपका साधुवाद कालू जी कि आपने ओरण जैसे सब्जेक्ट पर मुझसे बातचीत करने के लिए प्रयास किया, और मैं तमाम जो आपके फॉलोवर्स हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। दर्शकों को ये भी बता दूं, हम और कालू जी ने एक ही संस्थान में एक साथ काम किया है, एक बड़ा तजुर्बा इनके साथ, और उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और मैं फिलवक्त बाड़मेर जो आया हूँ, मेरी एक पुस्तक है ओरण यात्रा, वो इसी माह में रिलीज़ होगी, और तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर उपलब्ध होगी। दरअसल ओरण शब्द से आप जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो सब तो वाकिफ़ होंगे, जो नई पीढ़ी है उनको भी बता देता हूँ। संस्कृत के अरण्य शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगल होता है, और जंगल, जल और ज़मीन को बचाने की हमारे बुज़ुर्गों की, ख़ासतौर पे थार रेगिस्तान में जो बुज़ुर्ग हैं उनका जो एक समाज विज्ञान था जल, जंगल और ज़मीन को बचाने का, वो एक बाद में रिवायत सा बन गया और ओरण नाम से जाना गया, और स्थानीय भाषा में इसे ओण भी कहते हैं। दरअसल जब भी कोई गांव बसता था तो किसी गांव की एक ज़मीन का हिस्सा किसी देवी देवता के नाम पर छोड़ दिया जाता था, और कहा जाता था कि जहां ओरण है उस ज़मीन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी कि जंगल की ज़मीन को वो कहीं कब्जा नहीं करेगा, जंगल की जो वनस्पति है उनको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस तरह से जो था रेगिस्तान में जब अकाल की परिस्थितियां रही या जो ड्रॉट कंडीशंस रही हैं, उन सब के बीच में जो ओरण की जो रवायत रही है, यहाँ की जो संस्कृति रही है, वो थार के लोगों के जीवन का एक आधार रहा। दरअसल आज से तकरीबन 17 साल पहले तत्कालीन बाड़मेर नेहरू युवा केंद्र के यूथ कोऑर्डिनेटर श्री भुवनेश जी जैन, जो इस वक्त स्टेट डायरेक्टर हैं नेहरू युवा केंद्र जयपुर में, उन्होंने अपने एक शोध पर, अपनी एक एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने एक किताब लिखी थी ओरण हमारा जीवन। उस किताब को आधार बनाकर मैंने 15 यात्राएं की हैं, और उन्हीं यात्राओं का जो संकलन है वो एका पब्लिकेशन हैदराबाद ने उसको एक पुस्तक का रूप दिया है। उसका कवर पेज आ गया है। मैं इस कालू माली जी के जो तमाम फॉलोवर्स हैं उनको दिखा देता हूँ। ये उस पेज का, किताब का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। ये किताब इसी मंथ में रिलीज़ होने वाली है ओरण यात्रा के नाम से। दरअसल ओरण लगातार संकट में है। ओरण पे अब कब्जे भी होने लगे हैं, ओरण में जो वनस्पति है उनको नुकसान पहुंचने लगा है। तो मुझे लगा कि भुवनेश जैन जी की जो 17 साल पहले जो शोध था और जो उनकी किताब जो आई थी ओरण हमारा जीवन, तो उस जो उनका जो शोध है, उनका जो रिसर्च है, उनकी जो एक क्रांतिकारी जो कदम था, उसको मुझे लगा कि जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, उनको भी बता देना चाहिए। और मैं आज कालू माली जी के इस चैनल के जरिए इनके तमाम जो फैन फॉलोइंग्स हैं, इनके जो फॉलोवर्स हैं, उन सब के बीच मैं ये बात रखा हूँ कि मेरी ओरण यात्रा की जो किताब है वो किताब इस मंथ में आ जाएगी। एक और ज़रूरी बात मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा आप सबके साथ में। दरअसल स्वर्गीय पद्मश्री मगराजी जैन साहब का एक बड़ा सपना था इस थार रेगिस्तान में कि जो अंध या जो मुकबधीर बच्चे हैं उनके लिए कुछ, या उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए। तो बाड़मेर के यहाँ पर सुमानियों की ढाणी में उन्होंने सप्तश्री अंध मुकबधीर विद्यालय जो उन्होंने शुरू किया था, जो आज भी चल रहा है।
मेरी ये जो ओरण यात्रा की जो पुस्तक जब आ जाएगी तो वो तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, और वो लिंक मैं जो भी आप कालूमाली जी के चैनल के जो भी व्यूवर्स हैं आप तक वो लिंक मैं कालूमाली जी के जरिए ही पहुंचवाने की कोशिश करूंगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस पुस्तक की बिक्री के बाद में जो आय होगी, उस आय का एक हिस्सा मेरी ओर से जो सत श्री अंध मुख बधिर विद्यालय है बाड़मेर का, उसको डोनेट कर दी जाएगी। तो मेरी आप सबसे पहली बात तो ये रिक्वेस्ट है कि इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग परचेज करें, इस किताब को लें, ताकि उसकी एक राशि, उसका एक हिस्सा आय का बच्चों के डेवलपमेंट के लिए दे दिया जाए। दूसरा ये कि जो आज की पीढ़ी है उसको ये समझ आए कि हमारे बुजुर्गों का जो समाज विज्ञान था वो कितना व्यापक था, उसमें कितनी दूरदर्शिता थी, और वो आज की अगर नई पीढ़ी इसको समझेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम अपने थार रेगिस्तान की जो सुंदरता है, इसका जो जल है, इसका जो जंगल है, इसकी जो ज़मीन है, हमारे बुजुर्गों की जो सोच रही है, उसको हम आगे कहीं बढ़ा पाएंगे। तो मैं बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कालूमाली जी आपका कि आपने मेरी किताब की इस चर्चा पे आपने अपने चैनल पर स्थान दिया, मुझे अपनी बात को कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धन्यवाद साथियों, एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो ताकि हर मेरे मित्र के पास ये पोस्ट पहुंच जाए और किताब आपको उपलब्ध हो जाएगी कुछ ही दिन बाद। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।